हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम क्लासेस। इस वीडियो में हम चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक्सरसाइज का जो फोर्थ पोर्शन है वो लेने वाले हैं। तो फोर्थ पोर्शन में इस सेक्शन में हम 10 क्वेश्चंस लेंगे और दीज क्वेश्चंस आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस के थ्रू काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉलर्स लॉ के रिगार्डिंग। तो व्हाट इज कॉलर्स लॉ ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन, ये बताना है आपको। हाउ इट इज़ यूजफुल इन ऑब्टेनिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम बहुत इंटरेस्टिंग बात पढ़ेंगे कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आप जैसे जैसे उनको डाइल्यूट करते जाएंगे उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होते जाती है। तो ये बताया कॉर्लॉश ने। तो सबसे पहले जब आपको लिखना है ये क्वेश्चन, तो आपको कैसे लिखना है? आप इसका पॉस्टुलेट इसका इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंट ऑफ को आयंस and contributes to total molar conductivity of an electrolyte irrespective of the nature of other ions to which it is associated। समझेंगे इसको क्या मतलब है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि कोई भी आयन, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो चलिए CH3COOH ले लेते हैं। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ऑन डाइल्यूशन डिसोसिएशन होगा, ये डिसोसिएशन हो गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जब डाइल्यूशन होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, तो ये क्या होगा आपका कि पर यूनिट वॉल्यूम आयंस ये कम होंगे आपके। ठीक है, डाइल्यूशन होगा तो बहुत सारे, सपोज बस ये एक आपका कंपाउंड का ये एक मॉलिक्यूल है, तो आपके पास कितने आयन मिलेंगे? आपको एक ही आयन मिलेगा, एक ही आयन मिलेगा। अगर ये आयन इतने वॉल्यूम में है तो आप कहेंगे कि इतने सेक्शन में दो आयन है, और अगर ये आपके बहुत ज़्यादा वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाता है 10 टाइम्स, तो ये कम हो जाएगा आयन। लेकिन इस मींस ऑन डाइल्यूशन क्या क्या होता है, ये दोनों आयंस का एक तो मोबिलिटी इंक्रीज होती है, दूर दूर हो जाते हैं ये, और जिससे ये एसोसिएटेड हैं, से भी एसोसिएटेड होते हैं आयंस, मींस ये आयन इससे एसोसिएटेड है, ये आयन इससे एसोसिएटेड है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ एसोसिएशन इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये क्लोज हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि इनमें डिसोसिएशन इनका कम होता है, तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है आप इन दोनों को क्लोज लाएंगे तो ये क्या करेगा, ये बैकवर्ड रिएक्शन करके फिर से ये एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल बना देगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि काफ़ी इनको स्पेस मिल रहा है, तो ऐसा कोई चांस नहीं है कि आपका स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हो ये सिस्टम में। तो दैट वे दिस इज द डेफिनेशन। अब यहाँ पे एक और बात कॉर्लॉश लॉ स्टेट करता है कि दोनों कैटायन और एनायन दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी को। तो जो उनका कंट्रीब्यूशन है स्टूडेंट, उसको हम ऐसे शो करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये जो स्मॉल एन है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज कैटायन के लिए है, और लेमडा नॉट ये आपके इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी है कैटायन की। ठीक है, दिस इज कलेक्टिव, मतलब ये टोटल कंडक्टिविटी है, और कैटायन और एनायन की कंडक्टिविटी को हम लेमडा नॉट प्लस लेमडा नॉट माइनस से डिनोट करते हैं। ऐसे ही आप सिंपल एन भी लिख सकते हो, एन प्लस भी लिख सकते हो, मीन्स कैटायन के मोल्स, एन माइनस भी लिख सकते हो, एनायंस के मोल्स। तो ये इसका एक्सप्रेशन होता है। नेक्स्ट इसी के फिर इसके बाद आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन इसका ऐसा रहेगा, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन हमने एक्सप्लेन किया था पीछे। तो दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, और ये दोनों क्या है, ये मोलर कंडक्टिविटी है कैटायन एनायन की। एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने के लिए आपको पूछा है, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं एसिटिक एसिड के थ्रू, आपका एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लेके। तो इसमें हम क्या करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, NaCl और सोडियम एसिटेट। तो ये एग्जैक्टली ऐसा ही न्यूमेरिकल भी आता है। न्यूमेरिकल में इन सब की मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू दी होंगी, आपने क्या करना है, इनको अकॉर्डिंगली प्लस माइनस करना है, कैसे करके हमको CH3COH मिल जाए। तो कैसे लिखना है आपको, आपको लिखना है HCl के साथ अगर हम सोडियम एसिटेट को प्लस करते हैं और NaCl को माइनस करते हैं, तब जाके हमको ये एक्सप्रेशन मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि HCl का अगर आप डिकम्पोजिशन करो तो देखो HCl क्या मिलेगा, HCl कैटायन प्लस H प्लस कैटायन प्लस Cl माइनस। अगर आप सोडियम एसिटेट को देखते हो तो CH3COO माइनस मिलेगा आपको और Na प्लस मिलेगा। NaCl को देखते हैं तो Na प्लस मिलेगा, Cl माइनस मिलेगा। इन सब के आगे हमको जो साइन पुट करना है, वो जो ऑलरेडी हमने साइन लेफ्ट हैंड साइड है वैसे ही साइन पुट करेंगे। जैसे NaCl के आगे नेगेटिव साइन है तो हम Na प्लस के आगे नेगेटिव, Cl माइनस के आगे नेगेटिव पुट करेंगे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कट हो जाएगा, सोडियम का नेगेटिव और सोडियम का पॉजिटिव, जो जो आपका पॉजिटिव यहाँ से मिला है सोडियम एसिटेट से, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अभी आप देख रहे हो क्या बचा आपके पास, CH3CO माइनस और H प्लस, तो ये दोनों ऐड होके मोलर कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे अगर वैल्यूज दी होंगी, सपोज ये 2 दिया है वैल्यू, ये 3 दी है वैल्यू, ये आपके 10 वैल्यू दी है, तो 2 प्लस 3 कर देंगे आप, 5 माइनस 10 ऐसा कर देंगे आप। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे कैलकुलेट होके आ जाएगी, मीन्स माइनस में तो नहीं आएगी। तो ये
ऐसे कैलकुलेशन करना है, एग्जैक्टली जैसे प्लस माइनस हम मैथ्स में करते हैं वैसे। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप देखेंगे NaCl का एक्वस NaCl का भी हमने किया था प्रीवियस वीडियो में, तो अगर वो आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक पोस्ट कर दूंगी उसको कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो जब आप एक्सप्लेन करेंगे और ये आपका कितना मार्क्स का वेटेज है उसके अकॉर्डिंग आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि ये आपके ब्रीफ आंसर्स में आ रहा है, लॉन्ग आंसर्स में, तो हमने पहले कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करना है। मैंने जस्ट ड्रॉ किया, लेकिन आपको यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स में फिर आप अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्शन के मार्क्स होंगे, रिएक्शन के मार्क्स होंगे, ऐसे ब्रेकअप होता है मार्क्स का, तो उसकी के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। तो यहाँ पे मॉल्टन NaCl का कंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट। सबसे पहले आप देखेंगे कि एक कंटेनर है, कंटेनर में मॉल्टन NaCl है यहाँ पे, ठीक है, मॉल्टन NaCl ऐसे आपको मार्क कर देना है। फिर हम लेंगे इलेक्ट्रोड्स को, तो बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ये कार्बन कार्बन लिखा हुआ है यहाँ पे दोनों तरफ, ये कार्बन एंड कार्बन मीन्स ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड है, एनोड एंड कैथोड। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि रिएक्शंस क्या क्या हो रही हैं एनोड पे एंड कैथोड पे, तो वो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, एक तरीके से इसको लेबल कर सकते हैं, या आप जब रिएक्शंस लिखेंगे तो तब तो ये आएगा ही रिएक्शंस के लिए। तो दिस इज द सेटअप। यहाँ पे आप शो करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, और क्योंकि कैथोड गेन करता है इलेक्ट्रॉन का तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा। तो बिकॉज दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बिकॉज ऑफ दीज फ्लो इलेक्ट्रॉन का ये पूरा एक कंप्लीट सिस्टम बनता है करंट फ्लो के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये फ्लो। जब आप रिएक्शन लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग में, तो रिएक्शन अकरिंग इन सेल में आप अगेन 2 हाफ रिएक्शंस एक्सप्लेन करेंगे। वन इज ऑक्सीडेशन विच अकर्स एट एनोड, अनदर वन इज रिडक्शन विच अकर्स एट कैथोड। तो ऑक्सीडेशन में यू विल शो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2Cl माइनस है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास की थी तो हमने डिकम्पोज हो गया था, इलेक्ट्रोलिसिस है ये मॉल्टन NaCl का। तो ड्यूरिंग आफ्टर द पास ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Na+Cl- बनेगा, तो यहाँ पे 2Cl- 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे एंड Cl2 गैस रिलीज होगी एनोड पे, ये आपको लेटर ऑन लिखना है। और रिडक्शन जब हम करेंगे स्टूडेंट्स, तो रिडक्शन में Na+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखाया है, तो यहाँ पे आपको 2 Na+ ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का गेन दिखाएंगे हम। बिकॉज ऑफ दैट ओनली नेट रिएक्शन में ये कैंसिल हो पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हम यहाँ पे 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिया, और उसके बाद में आप नेट रिएक्शन लिखेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ये आपको मिलेगा 2Na+, 2Cl-, Na लिक्विड, Cl, और ये फिजिकल स्टेट्स लिखनी इनकी ज़रूरी है यहाँ पे। ये मॉल्टन स्टेज में है, यहाँ पे ये लिक्विड है, ठीक है, NaCl, ये गैस बनेगा बाद में और ये लिक्विड ही रहेगा Na। तो ये तो इसको रिएक्शन है, रिएक्शन लिखनी है आपको। उसके बाद आपको इसका जो कंक्लूजन है, रिजल्ट है, वो लिखना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये 1 मार्क के क्वेश्चन में या MCQs की फॉर्म में या फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ जाता है, या मैच द फॉलोइंग। एट एनोड पे क्या कौन सा आपका सब्सटेंस जनरेट हो रहा है, ये प्रोड्यूस हो रहा है Cl2 गैस। कैथोड पे और कैसे कलर की है, पेल ग्रीन Cl2 गैस, कैथोड पे मॉल्टन सिल्वरी वाइट सोडियम डिपॉजिट होगा। और डिकम्पोजिशन, अब एक और स्टेटमेंट स्टूडेंट, ये भी आगे पीछे कहीं या कंपैरिजन के लिए आ जाता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं यहाँ पे NaCl की। तो डिकम्पोजिशन ऑफ NaCl इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ये आप याद रखेंगे। ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब खुद से नहीं होती, आपको इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपको बैटरी से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको सप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को, तब जाके ये रिएक्शन होंगी। तो ये फोर्स्ड रिएक्शन है, ठीक है, फोर्स्ड रिएक्शन है, इसलिए इनको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what current strength in amperes will be required to produce 2.4 gram of copper from copper sulfate solution in 1 hour। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक आपका फार्मूला यूज होगा, ये फार्मूला आपको याद रखना है, और इसका आपका पूरा जो डेरिवेशन है वो भी हमारे सिलेबस में है। उसमें आपसे पूछेंगे कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन पास्ड एंड मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, तो वो पूरा आपका कितना मोल्स एंड कितना मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, उसके फार्मूले का डेरिवेशन है। यहाँ पे यही फार्मूला हमको यूज़ करना है, तो आपको ये याद रखना है। W इज इक्वल टू, अगर ये याद नहीं होता आपको, इसका ईजी वे है लर्न करने का कि मोल्स इज इक्वल टू क्या होते हैं। मोल्स की हमने पढ़ा है, मोल्स इज इक्वल टू होता है मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्ट के टर्म में हम कर रहे हैं, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट इन ग्राम, मोलर मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो W इज इक्वल टू N/M, यही है वैसे यहाँ पे। तो ये N है, दिस पोर्शन इज
मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट हमने पढ़ा है क्या होता है, मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट होता है Q डिवाइडेड बाई कितना आपके चार्जेस पास हो रहे हैं 1 मोल में, 96,500 आपको कूलाम पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वैल्यू है, और यहाँ पे दिस इज द कूलाम। तो जो n है मोल्स है, n में ये सेक्शन कवर हो जाता है इनटू मोल रेशियो और मोलर मास कैपिटल M, ठीक है। तो इस छोटे से फॉर्मूले से आप इसको लिंक कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू आई टी होता है, तो यहाँ पे क्योंकि हमको I दिया हुआ है, T दिया हुआ है, यहाँ पे देखो T दिया है, यहाँ पे करंट I क्योंकि पूछा है हमसे, I हमको फाइंड आउट करना है, टाइम 1 आवर दिया है, आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे और सिंपल हमने वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे। तो अभी क्या क्या हमको मिला, देखो Q से हमको मिला IT, तो आई हमको फाइंड आउट करना है, टी हो गया आपका 3600 सेकेंड्स, ये वैल्यू इज गिवन। अब मोल रेशियो देखेंगे, मोल रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है। तो मोल रेशियो हम यहाँ पे आपसे कहा है कि कॉपर एम्पियर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर किस स्टेट में रहेगा, ये रहेगा Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये कॉपर बना देगा। तो यहाँ पे मोल रेशियो भी स्टूडेंट हमने देखा है, व्हाट इज मोल रेशियो, दिस इज द मोल रेशियो। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। इस 1 को बनाने के लिए कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, यहाँ पे 2 मोल्स की जरूरत पड़ी, तो 1/2 मोल रेशियो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू 1/2 आएगी, एंड मोलर मास इज गिवन 63.5। ये सारी हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये होगा। आई तो फाइंड आउट करना है, डब्ल्यू हमको दिया हुआ है 2.4 ग्राम दिया था, टी हमको मालूम है, ये हमको मालूम है, मोल रेशियो 1/2, मोलर मास दिस। तो इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे और ये कैलकुलेट करके आई की वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन इज स्टूडेंट, यहाँ पे है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, कॉपर यहाँ पे 2+ है, और यहाँ पे भी कॉपर एक्वस है ना, हाँ एक्वस तो 2+ होगा, और यहाँ पे ये जो है ये पूरा है 2.1 इंटू 10 की पावर 6। तो इक्विलिब्रियम ये हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है 1.2, के का वैल्यू है ये, के का वैल्यू 1.2 इंटू 10 की पावर 6। ई नॉट सेल, व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ये डब्ल्यू इसका है स्टूडेंट्स, वर्ड का, सेल इन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे ये फार्मूला है इसका, दिस इज द फार्मूला। तो ई नॉट सेल हमको फाइंड आउट करना है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, दिस इज द फार्मूला यहाँ पे स्टूडेंट 0.059 होता है, राउंड अप करके आप इसको 0.6 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज द फार्मूला, और बाकी वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, एक मिनट, बाकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0.06 इंटू, अब यहाँ पे आपका log 1.2 इंटू 10 की पावर 6 है, तो ये हो जाएगा आपका 1.2 log प्लस 6 log 10, ये बेस 10 ही रहेगा दोनों, इज इक्वल टू 0.06 इंटू 1.200, अगर आप इसका लॉग देखते हैं टेबल में तो ये आएगा आपका 0.079, तो ये है 0.079 प्लस log 10 1 है, तो ये 6 इंटू 1 6 हो गया 6, तो ये हो जाएगा 0.06 इंटू 6.079, तो ये जो नंबर है दिस इज ऑल्सो राउंड अप करें तो ये 6 ही है, तो 6 6 है 36, तो आपका जो आंसर आएगा 36, और 2 डेसिमल पॉइंट पे पुट करेंगे नंबर्स, इतना वोल्ट। तो जो ई नॉट सेल होगा स्टूडेंट, इसका जो वैल्यू है वो आएगा ये। 7th क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सेल कांस्टेंट, ये पहले भी हमने डिस्कस किया है, व्हाट आर इट्स यूनिट, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पहले भी है हमारे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनमें। तो हमको फाइंड आउट करना है सेल कांस्टेंट का, डिफाइन करना है। तो सेल कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रोड के, जो 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच का जितना सेपरेशन का जो लेंथ है L टू द रेशियो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सो दिस इज सेल कांस्टेंट। इसकी जो ऐसा यूनिट होगी आपको इसको देख के ही समझ में आएगा कि दिस इज मीटर, इसका मीटर स्क्वायर 1/मीटर, तो ये इसका ऐसा यूनिट होती है।
मीटर टू द पावर -1। नाउ डिटर्मिनेशन, इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट डिटरमाइन करने के लिए हम देखेंगे कि सेल कांस्टेंट इज डिटरमाइंड यूजिंग, हम जो सॉल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड का यूज़ करेंगे वो हम 1 मोलैरिटी 0.01 या 0.001 मोलैरिटी का सॉल्यूशन ले सकते हैं। कंडक्टिविटी जो है KCl सॉल्यूशन की, ये टेबलेटेड हो, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे इसकी जो कंडक्टिविटी है उसको हम टेबल बना के रखते हैं उसका। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट। तो आप कंस्ट्रक्शन में देखेंगे कि AB वायर है जो हमारा A यहाँ से लेके और यहाँ तक, जो AB वायर है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो दिस इज अ यूनिफॉर्म वायर। RX अगर आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे दिस इज इस पार्ट पे RX है, तो RX हमारा नोन रेजिस्टेंस है विच इज अगेन वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल है बट दिस इज नोन। ठीक है, नोन रेजिस्टेंस है ये। और बाकी आप देखेंगे कि कंडक्टिविटी, अब इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, अननोन रेजिस्टेंस जो हम फाइंड आउट करेंगे वो हम इसका जो सॉल्यूशन है उसका फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे किससे, एक कंडक्टिविटी सेल से। कंडक्टिविटी सेल क्या होता है ये हमने डिस्क्राइब किया था, ये भी क्वेश्चन आया था पहले, तो एक बार देख लेते हैं। कंडक्टिविटी सेल है कि आपका प्लेटिनम की प्लेट्स होती हैं डिप्ड सॉल्यूशन में, ये आपका KCl सॉल्यूशन है, और इसका जो बाहर का कवरिंग होता है ये ग्लास से बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपका जो प्लेटिनम की जो प्लेट्स हैं वो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है सॉल्यूशन का वो क्लोरोप्लेटिनिक एसिड हम यूज़ करते हैं उसमें इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, और सेल को हम डिप करते हैं इन द सॉल्यूशन जिसका रेजिस्टेंस हमको मेजर करना है। तो इसमें ये सॉल्यूशन है जिसका रेजिस्टेंस हमको मेजर करना है, इससे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को। तो यहाँ पे हम व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ कर रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा कि डी आप देख रहे हैं, डी है यहाँ पे एट दिस पॉइंट, तो डी यूज़ होता है हमारा कंडक्टर डिटेक्टर। यहाँ पे एफ आप देख रहे हैं ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, ये नल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए होता है। अब जब हम वर्किंग की बात करेंगे तो वर्किंग में हम स्टार्ट करेंगे कि हम क्या करेंगे, इसको एफ को जो हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है उसको हम स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे एंड वी विल फाइंड नल पॉइंट। उसके बाद स्टूडेंट जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, ये फिजिक्स में पढ़ा है हमने कि इसका जो आपका प्रिंसिपल है वो ये एक्सप्रेशन हमको देता है कि जो सॉल्यूशन है हमारा आर सॉल्यूशन है, मींस अननोन रेजिस्टेंस है जिसका सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस जो हमको फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाई AC जो आर्म है, AC आर्म की लेंथ। अब स्टूडेंट AC आर्म आपके कौन सी वाली आर्म थी, जहाँ A पॉइंट से लेके मीन्स आपके एंड पॉइंट से लेके और जहाँ पे नल पॉइंट फाइंड आउट किया था हमने AC वो पोर्शन, और BC नल पॉइंट से लेके सेकंड वाला जो राइट वाला पार्ट है, मतलब अगर ऐसे है A ये पार्ट है और यहाँ पे दिस इज B, ये एक पॉइंट होगा C जहाँ पे हमको नल पॉइंट मिलता है। तो ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, ठीक है, इनकी लेंथ। तो अब आगे देखेंगे कि इसको आप इधर अगर शिफ्ट करते हैं तो जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो AC की लेंथ डिवाइडेड बाई BC की लेंथ इनटू RX। ठीक है, तो RX जो है रेजिस्टेंस, ये हमारा दिस इज नोन रेजिस्टेंस, ये नोन है, ये मालूम है हमको। तो इस केस में इफ वी नो लेंथ ऑफ ACBC जो कि हमको पता होगी, और जो ये नोन रेजिस्टेंस है ये भी हमको मालूम है, तो अगर ये सारे हमको वेरिएबल्स का वैल्यू मालूम है देन वी कैन फाइंड आउट जो रेजिस्टेंस है सॉल्यूशन का। तो KCl सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस पता चल गया हमको। उसके बाद क्या करना है, हमको सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला है वो होता है कंडक्टिविटी ऑफ जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, ये वाला KCl विच इज नोन, और R सॉल्यूशन ये अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, दिस इज ऑल्सो नोन। तो दोनों वैल्यूज नोन है तो हम सेल का कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज अ वैल्यू विच कैन बी कैलकुलेटेड, ये सेल कांस्टेंट हमको कैलकुलेट करना है, तो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग दिस कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस का ये हमने फाइंड आउट किया कैसे, लेंथ से, और जो रेजिस्टेंस है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज में नोन रेजिस्टेंस, उसको कैलकुलेट करके। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन भी मार्क करेंगे स्टूडेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जाम में ये आता है या इसका कोई ना कोई पार्ट तो जरूर आता है। हाउ विल यू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड एंड मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन यूजिंग रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि कैलकुलेशन करेंगे हम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड। तो इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के कितने मोल्स पास हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट करेंगे, उसमें हमको ये चेक करना है कि जितना टोटल चार्ज है, ये QC जो चार्ज है आपका,
और ये जो है हमारा ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ठीक है? ये कैलकुलेट करके भी निकालते हैं, इतनी वैल्यू आती है, ये अप्रॉक्सिमेट वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है ये चार्ज C है पर मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा जो है वो ये आपका एक्सप्रेशन होगा। उसके बाद हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड जो है उसमें हम जो एक्सप्रेशन लेते हैं उसमें जो मेन आपका है एक एक्सप्रेशन मोल रेशियो का, ये अलग अलग भी आता है और आपके सिंगल न्यूमेरिकल बन के भी आता है, और इसके साथ ये कनेक्टेड भी है, क्योंकि फाइनली जब हम मोल आपका मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास हो रहे हैं, मीन्स ये वाला एक्सप्रेशन आता है, मीन्स ये वाला, ठीक है, ये वाला आता है एक्सप्रेशन इनटू मोल रेशियो। तो मोल रेशियो क्या होता है वो पहले हम चेक कर लेंगे, इसमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। तो मोल रेशियो होता है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड किसी भी सॉल्यूशन में। अब ये कॉपर सल्फेट है, सपोज ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना रहा है, तो इसमें क्या है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितने हैं 1 मोल है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का मोल कितना है स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ मोल्स फॉर्म 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे, मतलब यहाँ पे ये 1 लिखेंगे आप, डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हुए इस मोल को बनाने के लिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हुई, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हुई 1 मोल कॉपर को बनाने के लिए, तो यहाँ पे 2 मोल्स की रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है। तो यहाँ पे मोल रेशियो समझ आ गया आपको। एक और आपके एग्जाम्पल से मोल रेशियो समझेंगे कि अगर कुछ ऐसा रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन है आपकी, तो मेल मोल रेशियो क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म्ड कितना मोल है 1 मोल है, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाई ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हुई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो इस केस में मोल रेशियो 1/1 होगा। तो आई होप मोल रेशियो आपको क्लियर होगा। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास्ड। तो एक्चुअली पास्ड था स्टूडेंट हमारा क्या, QC डिवाइडेड बाई 96,500 कूलाम पर मोल इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू थी इनटू मोल रेशियो। मोल रेशियो क्या होता है ये हमने अभी देख लिया, तो ये मोल रेशियो होगा। थर्ड पार्ट इसमें आता है मास आपका W। तो मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, मतलब ये इनटू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये आप एक सिंपल एक्सप्रेशन से भी समझ सकते हैं कि मोल्स इज इक्वल टू क्या है, ये हमने पढ़ा है जूनियर क्लासेस से, मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। तो वही है यहाँ पे n इज इक्वल टू W/m, तो W इज इक्वल टू n इंटू m। बस इतने से ही आपको याद रखना है कि W इज इक्वल टू n इंटू m। तो n में आपके ये पूरा पोर्शन आ जाएगा, n हो जाएगा स्टूडेंट ये वाला, मतलब ये हमारा मीन्स मोल्स। तो मोल ऑफ एक्चुअल इलेक्ट्रॉन पास्ड इंटू मोल रेशियो, n होगा ये पूरा, बिकॉज दिस इज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा। n हमको मालूम है कि n q डिवाइडेड बाई 96,500 इंटू मोल रेशियो, ठीक है। तो ये हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट लेड स्टोरेज बैटरी के रिगार्डिंग। तो ये आपके रिड्यूस्ड है पोर्शन से, तो ये आपका क्वेश्चन ये नहीं आएगा, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं यहाँ पे। एंड 10 क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्यूल सेल। फ्यूल सेल भी आपके सिलेबस में रिड्यूस्ड है, तो ये वाला पार्ट भी आपके नहीं आएगा। तो 5 क्वेश्चन आपके बचते हैं, 5 क्वेश्चन लेके हम जल्दी अपलोड करते हैं। थैंक यू।